सो निक्लिनेछौँ हामी अहिले सुजाता टेम्पलपट्टि गाइस त्यतिखेर हामी साथमै बसौँ होला। सो गाइस हामी सुजातागढबाट चाहिँ भर्खर अहिले सुजाता टेम्पल आइपुग्यो र सुजाता टेम्पल परिक्रमा हामी गर्दैछौँ। म यहाँ चाहिँ हाम्रो जुत्ता पार्किङ यहाँ रहेछ, जुत्ता पार्किङ गरिहालौँ। सो गाइस यहाँ दर्शन गरेर आएर यहाँ चाहिँ हामीले प्रसाद खाँदैछ त टेम्पलबाट निक्लेर चाहिँ अब हामी लुडो खावा, यहाँ चाहिँ लुडो खावा भन्दो रहेछ। अब हाम्रोबाट चाहिँ अब के भन्नु भन्दैन, लुडो टेम्पल नै भन्नु पऱ्यो है। अब त्यो जग्गा चाहिँ हामी जाँदैछौँ, यहाँ माथिको दर्शनहरू राम्रोसँग भयो। र हामी यहाँ लुडो टेम्पलमा पनि आइपुग्यौँ र यो टेम्पलको नजारा कुछ यस्तो छ। हामी यहाँ लुडो खुवामा छ। तो यहाँको बारेमा एक दुई वचन यहाँ मेरो भाइलाई यहाँको 6 साल कठोर भाई से पहले थोड़ा यहाँ के बारे में थोड़ा बोल दे भाई। जैसे कि सांझे अपने साथ 5 भिक्षु के साथ चले तो वो बहुत जगह तपस्या किए। तपस्या करते हुए ये नदी को पार करके यहाँ पर आकर के 6 साल कठोर तपस्या किए। तपस्या के दौरान यहाँ पर एक सुजाता नाम की एक रानी रहती थी, उसे कोई संतान नहीं था। वो इस पीपल वृक्ष को डेली पूजा करने आती थी। उसका मानना था कि जब उसे संतान की प्राप्ति होगी तो वो साधु को और ब्राह्मण को भोजन कराएगी। जैसे उसको ये खुशी मिलती है, देखती कि यहाँ पर गौतम बुद्ध तपस्या कर रहे हैं, वो बिना कुछ अन्न जल खाए हुए स्केल्टन हो गए थे। वो सोने के थाल में खीर बना करके भगवान को ऑफर करती है कि भगवान आप इस खीर को खाओ। गौतम बुद्ध बोलते हैं कि मैंने बहुत सारी जगह तपस्या की है, अगर मैं इस खीर को खा लूँगा तो मेरा तपस्या सब भंग हो जाएगी, मुझे ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी। इधर से 3 लड़की जा रही थी, तीनों के हाथ में वीणा था। एक के हाथ में वीणा का तार टूटा हुआ था, एक का बहुत लूज था और एक का मध्यम था। उन लोग गौतम बुद्ध से बोलती है कि वीणा को तार को इतना भी मत कस दो कि वो टूट जाए, इतना ढीला भी मत छोड़ दो कि ना बजे, मध्यम मार्ग। अगर कुछ खाओगे नहीं, शरीर में जान नहीं रहेगा तो तपस्या कैसे करोगे। गौतम बुद्ध उसके घर जाते हैं, खीर को खाते हैं और सोने को थाल को इस नदी में फेंकते हैं। नदी का पानी इस तरह से जा रहा था और थाल जो था वो अपोजिट दिशा में बहने लगा। वहाँ पर बहुत सारे गाय चरा रहे थे। उन लोगों को लगता है कि कोई जादूगर है, जादू दिखाने आया है। गौतम बुद्ध आकर के यहाँ पर फिर से तपस्या में लीन हो गए। उन्होंने वो सब गौतम बुद्ध को बहुत डिस्टर्ब किए। गौतम बुद्ध बोले सुजाता को कि हमें कहीं और लेकर के चलो। उस नदी को पार किए और फिर उनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई। जब ज्ञान की प्राप्ति हुई तो यहाँ पर उर्वेला कश्यप एक राजा रहता था। वो बोला कि यहाँ पर 6 साल तपस्या किया, ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई। बोध दिया गया, सुजाता का खीर खाया, ज्ञान की प्राप्ति कैसे हो गई, इसे हम टेस्ट लेंगे, परीक्षा लेंगे। गौतम बुद्ध को बुलाता है, बोलता है मैं तुम्हें खाना दूंगा और एक गड्ढा खत करके उसमें गौतम बुद्ध को बैठा देता है। एक सुरंग बना करके एक सांप छोड़ देता है और अपने सैनिक से बोलता है कि जैसे ही बैठेंगे ईंट पत्थर से मार करके पैक कर देना और फिर उसे नदी में फेंक देना। ईंट पत्थर से सैनिक भी उसी प्रकार ईंट पत्थर से पैक कर देते हैं। फिर 3 दिन के बाद देखते हैं कि जो सांप था उस तरह से प्रोटेक्ट कर रहा था और जो ईंट पत्थर था वो सब फूल बन गया था। संजय को बाहर निकालता है, सभी लोग क्षमा मांगते हैं और फिर बौद्ध धर्म के प्रचार करने के लिए जाते हैं। यहाँ पर खास बात यह है कि यहाँ पर गौतम बुद्ध 2 बार आए। ज्ञान प्राप्ति से पहले यहाँ पर 6 साल कठोर तपस्या किए, फिर ज्ञान प्राप्ति के बाद उन्होंने 3 दिन वहाँ पर तपस्या की। ये पूछा। थैंक यू भाई। यही स्थान है इसी के गौतम बुद्ध को बैठा करके यहाँ पर परीक्षा लिया गया था उर्वेला कश्यप के द्वारा। जो 3 भाई थे, उर्वेला कश्यप, नदी कश्यप, गया कश्यप। बोधगया का पुराना नाम उर्वेला ही है, उर्वेला कश्यप के नाम पर ही है। यहीं पर गौतम बुद्ध को बैठा करके ये जो ईंट पत्थर जो था, जो मैंने बताया, वो सब इस प्रकार से फूल बन गए थे, आप देख सकते हैं। सो गाइस हामी आएर चाहिँ श्री बुद्धको तर्फ लाग्दैछौँ। टाढो छैन। गाइस हामी अहिले माथि स्लिपिङ बुद्ध टेम्पल दर्शन गरेर चाहिँ अहिले हामी यहाँ खाना खानु लन्च ब्रेकमा छौँ।
गाइस खानाको प्रोग्राम खतम भएर अब चाहिँ हामी यहाँबाट भुटान टेम्पल निक्लेको बुद्धगया। सो गाइस हामी अहिले यहाँ भुटान टेम्पल आइपुगेका छौँ बुद्धगया। फाइनल्ली हामीले भुटान टेम्पल भिजिट गरिसक्यौँ। बुद्धगयाको लगभग सबै जग्गा नै हामीले भिजिट गरिसक्यौँ र कुनै जग्गामा केही कुरामा केही गल्ती भएछ भनेदेखिको चाहिँ माफ गरिदिनु होला। जहाँ पना क्या कारिगरी है, किस मुजस्सिमा ने ये चीज़ बनाया, इन्होंने बनाया। गाइस हिँड्दै फिर्दै हामी अहिले आइपुगेका छौँ यहाँको मार्केटमा। मार्केट कस्तो छ र मार्केटमा के पाउँछ त्यो तपाईँलाई म देखाउनेछु। हाम्रो साथीहरू भरिमा जो गुफा पस्नु आँटेको छ तिनीहरूलाई यो लिमिटेड एडिसन हो। यहाँ बेसी छैन, सबै सकिसक्यो। यो 1 पिस, यो 2 पिस, 3 पिस छ। ल केटाहरू झट्टै भन्दा झट्टै कल गरौँ होला कसलाई चाहियो। डेन्जर, डर लाग्यो। अहिले चाहिँ फेरि रातिको नि, फेरि रातिको। सो गाइस रातिको बजिसक्यो 11:30। अब हामी रुममा पनि आइपुग्यो अनि अब सुत्नु पनि आँटेको। र आजको दिन साह्रै राम्रो, साह्रै एकदमै राम्रो र एकदमै खुसीको सँग बित्यो, खुसीको साथमै बित्यो। किनकि कतिवटा कुरोहरू यस्तो अनुभव गर्नु पाएँ। यो कुरोहरू अब तपाईँहरूलाई देखाउनु पाएको भए झन् खुसी लाग्थ्यो मलाई, एकदमै खुसी लाग्थ्यो। र हाम्रो गौतम बुद्ध भगवान जहाँनिर अब ध्यानमा बस्नु भएको थियो त्यो रुख आफ्नै आँखाले देख्दाखेरि र त्यो ठुलो मन्दिरभित्र पस्दाखेरि उहाँलाई चढाएको जति पनि खदा लुगाहरू चेन्ज गरेको देख्दाखेरि र त्यो लुगाहरू उसकै भक्तहरूलाई अब दिएको देख्दाखेरि एकदमै आफूलाई नै अब एकदमै चकित लाग्यो। अब एकदमै त्यो चाहिँ अब मेरो सौभाग्य नै भनौँ जस्तो लाग्यो। र कतिवटा यस्तो हिस्ट्रीको त्यसमा पुग्यौँ जुन चिजहरू चाहिँ आफ्नो आँखाले देख्दाखेरि मलाई बिलिभ नै भएन फर्स्टचोटि। अब त्यस्तो जग्गाहरूतिर पनि पुगेँ। अब त्यो चिजहरू चाहिँ मैले तपाईँहरूलाई कतिवटा चिजहरू देखाउनु पाएको छु र कतिवटा चिजहरू देखाउनु पाएको छैन। त्यसमा चाहिँ म एकदमै दुःखी छु। तर पनि अब तपाईँहरू पनि यो जग्गातिर चाहिँ भिजिट गर्न आउनुहोस्, आएर एकदमै पनि जग्गाहरूमा पस्नुहोस्। यो पसेपछि तपाईँहरूलाई पनि त्यो अनुभव हुनेछ। सो आज हाम्रो बुद्धगयामा सेकेन्ड डे थियो र भोलि पनि हामी यहीँ बस्नेछौँ र भोलि बिहान पनि 1-2 जग्गा जानेछौँ। 8:30 बजी 9 बजीतिर हाम्रो जर्नी फेरि स्टार्ट गर्नेछौँ। र आजको लागि यति नै। सो बाई, गुड नाइट, ह्याभ ए सुगर ड्रिम। र भोलि फेरि भेटौँला नयाँ जग्गाको साथमा, नयाँ अध्याय लिएर।